उनकी एक तस्वीरें लगाइए। सभी कार्यक्रमों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बात से देखते हुए जाएंगे। हम तो जल्दी जल्दी में बैठे, बाद में सबके लिए चाय की व्यवस्था है। चाय पी लेगी जब सब लोग एक बार प्रधानमंत्री के जीवन से लेकर और अभी तक 20 साल में जो काम किए, क्या क्या हिस्टोरिकल काम किए, क्या आप देखेंगे तो गली में, मोहल्ले में वो प्रकार की मानसिकता जो सत्ता की विरोधता में मजबूत हुए पड़े लोग बेहोश है, जिनके रोजगार चलेंगे, जो कुत्ते बिजली मच्छर सब इकट्ठे हुए सारे के सारे लोग, और किसी भी प्रकार से चाहे मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, इस प्रकार का प्रधानमंत्री ऐसा बनाना है। लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये वो तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि चोरों की लड़ाई है, वो चोरी करते हैं, जब जाते हैं चोरी करने कभी होती जब लोग पकड़े जाते हैं, जब किसी घर में घुसे तो काम से जाना मुझे जाएगा। दूसरी चीज आप सुधारने की कोशिश करते हैं, इन चोरों के झगड़े जब होते हैं तो क्या होते हैं, चोर वहां फटवा देते। अरे भीड़ अभी यार क्या होता है, क्यों होती है, जो बाहर का है वो कहता है बाहर से कोई आदत टाइप नहीं होती तो इसमें ज्यादा नहीं, जो दूसरे आदमी का बाहर तोड़ रहा है वो कह रहा है तो भाग जाता, मैं मारता नहीं जाता तो मैं तो हरियाणा मारा जाता, ये घंटे लगा होता है। दूसरा कहता मेरी कमर पे चढ़ने के बाद मैंने चल रही है, इसलिए चोरों के झगड़े ना हो, ममता बनेगी, नीति बाबू बनेंगे, बिगड़ की चोर हफ्ता बनेंगे, इन चोरों के झगड़े ना होते नजर आएंगे। इसलिए द्वेष अब इन चोरों की बातों में आने वाला है नहीं, ये सत्ता के लिए रहने वाले लोग हैं, ये कितने भी मोदी के खिलाफ इस प्रकार की जुम्मा अफवाह फैलाने का प्रयास करें। लेकिन हमारा नेतृत्व, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मोदी जी ने नहीं कर रहे, हमारे देश के सवाल को चिंता कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए कल हम एक प्रेस वार्ता सर करने की सोच रहे हैं, सब चीजों के बारे में कल प्रेस वार्ता में जानकारी देंगे। कल 15वां दिन होगा, उन्हें आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम में आकर चांद लगाई, हमारी शोभा बढ़ाई, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ेगा कि नेतृत्व भी हमारी तरफ देखता है और हमें आशीर्वाद देने के लिए आया। ये जब सब कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपके द्वारा बताए हुए सारे कार्य, अभी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो मैं निवेदन भी करूंगा आपसे एक एक कार्यकर्ता द्वारा, क्योंकि आपकी आवाज पर इस क्षेत्र में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने भी मोदी जी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा पर बहुत सारे आयोजन किए हैं। वो फोटो आपके पास है, मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, वो आप दक्षिण दिल्ली लोकसभा की एक किताब बनाए और उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए देश में ऐसे ही वो काम करते रहे, उन्होंने जो कार्यक्रम किए वो भी आपकी जो स्मारिका बने उनका स्थान होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन भी है आपसे। मैं निवेदन करूंगा गृह राज्य मंत्री, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के सामाजिक संस्थाओं को, यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, सभी को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया था उसका 100% पालन, यानी 100% सेवा पालन पूरे पखवाड़ा चलाया है अपने माननीय सांसद रमेश जी और बधाई भी देते हैं सफलता कार्यक्रम के लिए। आज के कार्यक्रम में जो सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है, लगभग वह अंतिम चरण में है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बचपन से लेकर अभी तक के सभी उपलब्धियों, उनकी सेवा, उनके अंदर की संवेदना, लोगों के प्रति उनके मन का भाव
सेवा, सेना के प्रति उनका आदर, देश के प्रति प्रेम वहाँ और उनके भगीरथ प्रयास से इस देश में हुए विकास को आपने चित्र प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा कि दक्षिणी दिल्ली से संबंधित विकास जो माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हुआ है, उनके प्रयास से हुआ है, उसकी भी एक अच्छी प्रदर्शन आप लोगों ने एक तरफ दिखाई। अगर कहीं सुन रहे होंगे तो आकर देखे देश के सभी प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को और इस क्षेत्र के माननीय सांसद महेश जी की तो पता चलेगा विकास क्या होता है, सेवा क्या। मैं बताऊं, भले ही प्रयास जरूरी जी जब से कर रहे हो, लेकिन मुझको सामने कई कार्यक्रमों से आने के बाद मीडिया ने का भी कार्यक्रम महिपाल चला 2 जाने के बाद का अपना स्वभाव है, मित्रों पर बड़ा अधिकार रखते हैं, हम मित्र भी हैं, भाई भी हैं। उन्होंने कहा कल आप आना है, तो फिर मैं बहुत विश्लेषण करा, मेरे सामने आज की पूरी कार्य सूची रखी हुई थी, उसमें अभी का समय भी मेरी एक मीटिंग थी। कई मीटिंग ऐसी है जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने 1 घंटा समय निकाल कर आने जाने वाला आदेश का पालन किया, बहुत अच्छा लगा। तो देश की राजधानी, स्वाभाविक है कि देश की राजधानी है, तो यहाँ पूरे देश से लोग गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, पूर्वांचल के हो, दक्षिण के हो, उत्तराखंड के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, या मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, बंगाल के हो, कहीं के भी, या नॉर्थ ईस्ट के हो, उन सबों की ओर से दिल्ली के उन लोगों जिन्होंने देश एक है हमारा, हम सब भाई हैं, और अपने इस दक्षिणी दिल्ली के आंगन में आप लोगों को जगह दिया है, इसलिए उनकी ओर से मैं बहुत बहुत आभार। साथ साथ देश के किस छोटे से मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, बिहार से आता हूँ, और छठ देखते हैं तो पता चलता है कि बिहार में कि दिल्ली में या पता ही नहीं चलता है। उनकी तरफ से भी उनको भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली ने बड़ा दिल दिखाया है, और यहाँ बड़ा दिल्ली का इसलिए है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश को एक साथ है, इसलिए आपको अलग नहीं मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, पूर्वांचल की हो, उत्तराखंड के हो, दक्षिण के हो, पश्चिम के हो, पूर्व के हो, कहीं के भी हो, या इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि जो भी हम यहाँ रहे हैं, और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिस भारत को एक भारत सरदार वल्लभ भाई ने बनाया है, इस श्रेष्ठ भारत के एक अभ्यर्थी के नाते आप प्रधानमंत्री जी के बहुत ही आप उनके हृदय में बसने वाले हो। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, हम चुनाव में बहुत आने का मौका भी, चुनाव का मौसम तो है नहीं, फिर जो भी चुनाव आता इसमें मैं यह देखना चाहेंगे और मुझे खुशी हुई कि उस समय इस दिल्ली में पूर्वांचल हो, उत्तराखंड हो, या उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कहीं के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हो, भाई रमेश बिधूरी जी का हाथ मजबूत कर रहे हो, या किसी भी चुनाव में जिसके पास कमल हो, चाहे वो वार्ड पार्षद का हो, चाहे विधानसभा का हो,
इसमें कि सारा कमल जितना कमल खिलता है माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होता है, जिसके माध्यम से देश मजबूत होता है और हम सब हो गए। दिल्ली में पता नहीं कैसे कौन से संयोग से कुछ ऐसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो कूद कर पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं और झूठ का पर्दाफाश करना हम लोग आगे आए। बीजेपी के लोग बड़ा समझदार होते हैं। आपके काम को आप क्या मानते हैं कि हमारे काम को तो दिल्ली के लोग देख ही रहे हैं, देख तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बार बार कहने की जरूरत है। इसलिए हमेशा हमको भारतीय जनता पार्टी के काम, केंद्र की सरकार की उपलब्धियां हमेशा उनके सामने सहयोग से दिल्ली ड्यूटी है, उसको हम देखते हैं। उदाहरण देते हैं केजरीवाल जी का। एक बार उन्होंने कोविड काल में सारे जगहों पर खिचड़ी बंटवाना। जब उसका हमने सर्वे कराया तो खिचड़ी वैसी जो खाने लायक नहीं हो, और जहां 1000 के आंकड़े दिए जाते थे वहां 10 से ज्यादा लोगों की खिचड़ी बनती नहीं। केंद्र सरकार की सारी चीजों को अपने ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ मैं तो बिल्कुल जी से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो दिल्ली में किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, उसकी सूची आप तैयार कीजिए। हम आपको उसको मदद करेंगे, आपका काम से आग्रह करेंगे। झूठ को दबाना है तो झूठ से ऊपर सच बोला, झूठ को दबाना है तो गिरी को दबाना है, नाटक को समाप्त करना है तो आपको ऊपर उसके ऊपर सच को स्थापित करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के किया गया विकास और दिल्ली का सम्मान, दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था, इसके लिए किया गया काम अगर आप लोग तक पहुंचा देंगे तो झूठ भी दब जाएगा, केजरीवाल जी की पोल भी खुल जाएगी, उसके भ्रष्टाचार एक हर विभाग में भ्रष्टाचार। अभी तो 2-3 विभागों की बात आई। अगर यही रवैया रहा तो आगे आने वाले दिल्ली के लोगों को ठीक से बहुत सुविधाओं से दूर हो जाना पड़ेगा, जिस प्रकार की रवैया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे, दिल्ली वासियों को कोई कष्ट नहीं देंगे। और आपके सांसद हमेशा आप लोग देखते हैं कल कि नहीं, बिजली जी से जब हम आग्रह करेंगे कि जब इनका पार्लियामेंट भाषण होता हो तो आप जरूर सुनिए। तर्क में जितना ही दम, आवाज में जितना ही दम, वहां इनके भाव में भी उतना ही दम। और यह जब उसी को हो सकता है जिसका ईमानदारी और पता चलता है कि बिजली बोलने वाले तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि कोशिश करते हैं। एक पार्टी को कर गए, प्रधानमंत्री को कर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, गृहमंत्री को कर गए, तो समझिए कि आप लोगों को गर्व कितना होता होगा। हम इस बात को थोड़ा एक देश को दिल्ली से आवाज, देश सुनता है दिल्ली, इसलिए दिल्ली क्या बोलती है, दिल्ली क्या कहती है, दिल्ली क्या करती है, और पूरा देश सुनता है। इसलिए दिल्ली वही कहे जो विकास की बात हो, दिल्ली वही करे जो सत्य हो, दिल्ली वही करे जिससे पूरे देश का, गरीबों का और देश के सभी लोगों का कल्याण। इसलिए कि दिल्ली में कुछ बैठे लोग इतना गलत संवाद करते हैं। देश तो समझ रहा है, दिल्ली ऊपर में समझ जाती, नीचे भी समझ जाती, बीच भी थोड़ा सा और समझा पक्का। इस बात को आपको लगता है कि
ऊपर भी बीजेपी, बीच में भी बीजेपी और नीचे भी बीजेपी, हर जगह बीजेपी। एक चीज और ध्यान रखें, आप जो काम करते हैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए ही नहीं, किसी प्रत्याशी के लिए, आप देश के लिए काम। इस देश में कोई पार्टी है जो कहती हो भारत माता की जय हो, विजय हो, कहती है क्या? कहती है नहीं ना। कुछ लोग पाकिस्तान के जिंदाबाद लगाते हैं तो कुछ लोग ढूंढ लेते हैं कि जिंदाबाद इसलिए लग रहा है कि अंग्रेज की सरकार के खिलाफ आवाज है। तो ऐसे कहने वाले यह भी सुन ले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों की अंक है। पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने की आवाज तो किसी को लगता है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज है, तो उनको हम कहना चाहेंगे 1947 से समझ लीजिए। इसका मतलब है कि भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद और खासकर 1914 के पहले, 1914 के पहले जो यहाँ भारत के जो भारत का जो विभाजन चाहने वाले, भारत को अलग से एक कंट्री बनाना है जिसको सपना देखने वाले हैं अलग, जिसमें दूसरा कोई नहीं हो, हम तो सबकी रहने की बात करते हैं। वैसी प्रवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ रही थी कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप उसमें सबसे आगे हैं। मैं बता दूं पंजाब की स्थिति क्या करती है, ड्यूटी नहीं होता तो दिल्ली का नहीं, हाल वही बना दिए होते, बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इन पार्टियों के छत्र छाया में पलने वाले उसी प्रवृत्ति जो भारत का हित नहीं देखना चाहते थे, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद वैसे देश के अहितकारी लोग अब सामने आ रहे हैं, जेल के अंदर भी जा रहे हैं और उनके अब नहीं भारत विरोधी गतिविधियों को कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता है। भारत माता के खिलाफ नारे को हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त, इसलिए कि माननीय मोदी जी के भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा घर घर तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के एक एक कदम से देश की सीमा सुरक्षित है, देश में आंतरिक सुरक्षा है, देश में शांति है, देश में विकास है, देश में प्रगति है, देश में राफेल भी है। तो गांव के घर पे आज नल से जल, आज किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए प्रयत्न को सफलता मिल रही है। तो नौजवान को भी तकनीकी शिक्षा मिले और उसको अपनी भाषा में मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति को भी महिलाएं अपना खेल उड़ा रही है। मैं तो प्रधानमंत्री फोर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में मैं पैरामिलिट्री फोर्स देखता हूँ। जब देखता हूँ कि देश की सीमा की सुरक्षा में हमारे भाई नहीं, हमारी बहन भी उसी बुलंदी के साथ। आज जब मजदूरों पर विचार किया गया, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई, हो सकता है शहर में ग्रामीण इलाके की बात कर रहा हूँ, शहर से लेकर गांव तक जब गरीबों का घर बन रहा है, आयुष्मान भारत से गरीबों का इलाज हो रहा है, नहीं है ना? हटाइए भाई केजरीवाल को। मैं तो कहूंगा कि आप लोग मान लीजिए कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार इतनी निकम की सरकार है, एक पल का ध्यान रखिए, हटाइए जहां आयुष्मान भारत गरीबों के इलाज के लिए, यहाँ वही लोग आते हैं। मैं जानता हूँ गांव घर छोड़कर वही आता है, अपना जिला और अपना राज्य छोड़कर वही आता है, जो कहीं न कहीं उस राज्यों में कोई कमी रह जाती है तो दिल्ली की ओर आसरा लेकर आते हैं। वह गरीब भाई है, अगर वो आयुष्मान भारत से उन गरीबों का इलाज नहीं होगा तो क्या होगा?
आप देख रहे हैं जन धन खाता खुला है, आज शहरों का विकास हो रहा है, आज बुलेट ट्रेन बन रहा है। आप दिल्ली में देखिए, जाम में लेके कितने फ्लाईओवर बन गए, कितने अंडरपास बन गए, कितने संस्थान बन गए। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के भले हमारे कहे जाते हैं। चलिए अब देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनना है। प्रधानमंत्री मैं ये भविष्यवाणी को आप सबों को जरूर कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। विवेकानंद से किसी विदेशी ने पूछा था कि आप उस देश के सन्यासी में जो देश भूखा है, बेबस है, अशिक्षित है, बेघर है। विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा था, मैं किसी सदी का भारत देख रहा हूँ जिसमें न कोई अशिक्षित है, न कोई बेघर है, न कोई भूखा है, न कोई बेबस है, और भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया का सर्वशक्तिमान, शांति का संदेश देने वाला समृद्धशाली, शक्तिशाली और स्वाभिमानी भारत मिलेगा। ये किसकी सदी है? भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से बोलिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस यज्ञ में, राष्ट्र निर्माण में हम सब एक अव्यक्त बनकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता के नाते करें। भगवान ने यह अवसर हम लोगों को अपने जीवन काल में दे रहा है। यह काल धन्य है, यह काल धन्य है। हम सब करें, नरेंद्र मोदी जी पर हम सबों को गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय दक्षिणी दिल्ली। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सांसद जी, जो लगातार हमें ये प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं कि लगातार ये कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे आए हुए प्रेस बंधुओं का, जिन्होंने यहाँ सुबह सुबह आके इसको अच्छी तरह से कवरेज किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस बैंक्वेट के मालिक मनदीप जी का, जो हमें जब भी जरूरत होती है अपनी पूरी व्यवस्था के साथ हमें इस हॉल को प्रदान करते हैं। और अंत में जो हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, हमारे वार्ड प्रमुख, हमारे निगम पार्षद, हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे चाय की सुचारू रूप से व्यवस्था की है। आप सब लोग आराम से प्रदर्शनी को देखते हुए एक एक लाइन बना के, एक एक बोर्ड को पढ़ते हुए, जो आप सब लोगों को पता लगे कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बचपन काल से ही किस प्रकार देशभक्ति की भावना रही थी, देश की सेवा करने का जो एक संकल्प रहा था, उसको आप देखेंगे। और उसके बाद सभी लोग यहाँ पे चाय पानी लेके जाएंगे। पुनः सभी लोगों को आए हुए यहाँ पे सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत सी सेवा के कार्य, गरीबों की सेवा से लेकर कई रचनात्मक कार्य यहाँ करने की योजना पार्टी बनाई थी। उसकी एक कड़ी में आज यह कार्यक्रम है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ आने के बाद यहाँ दक्षिणी दिल्ली के हमारे माननीय सांसद रमेश बिधूरी जी के कार्यों का जो यहाँ लोगों ने चर्चा की, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उसके लिए। और आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन काल से लेकर अभी तक एक एक चीज़ें कि किस प्रकार बचपन से उनके मन में सेवा का भाव, अंदर साहस,
किस प्रकार से सेना के प्रति उनका आदर और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जीवन के पथ पर उन्होंने गुजरात से लेकर देश के विकास तक का काम इस विविधता के साथ किया है, जो आज यह प्रदर्शित करता है कि विकास के भगीरथ हमारे नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनेगा। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक किया था, माननीय प्रधानमंत्री श्रेष्ठ भारत में, और विवेकानंद की वह भविष्यवाणी पूरी होगी जिन्होंने कहा था कि 20वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनकर रहेगी हमारी भारत माता, और इस देश में न कोई भूखा होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा। आज एक विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा। तो भाजपा भी इस तरीके से बयान लगाएगा, उसको क्या कहेंगे?